और आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा विश्वास है कि आज बहुत खुशियों से भरा होगा तुम्हारा जीवन। तुम खुश रहोगे, आनंदित रहोगे। ऐसी बरकत हमारे जीवन के ऊपर आ चुकी है। तो आप बैठ सकते हो अपने स्थानों में और आत्मा में खड़े रहो परमेश्वर के साथ। आज की बातों के लिए, आज के वचन के लिए, सब चीज़ों के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे मन में डाला और हम यहाँ आकर बैठे हैं, ये ग्रेस के द्वारा हुआ, ये अनुग्रह के द्वारा हुआ है। तो ये खास है आपके लिए। हालेलुया। इस बार मैं इंग्लैंड गया, मैंने बताया नहीं, कोई सोशल मीडिया पर अपने को वीडियो नहीं डाली। ऐसे हॉली स्पिरिट ने कहा कि ऐसा करो ताकि आप लोग स्थिरता में रहो। कभी कभी कुछ जो शरीर में लोग होते हैं ना, उनको जब पता लगता है मैं जा रहा हूँ कहीं, चल इस बार रहने देते हैं, चल अगली बार रहने देते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि आप इस बार कोई सोशल एक्टिविटीज़ मत करना, मेरे जाने की मत बात करना। तो अच्छा हुआ ये ऐसे प्लान आत्मा का। और मैंने देखा सब लोग आ रहे थे, चल रहे थे, अच्छा था ये। लेकिन आज और अच्छा है यीशु मसीह के नाम से। आज दिन है हमारे प्रभु भोज का। हम प्रभु भोज करेंगे। प्रभु भोज का मतलब है यीशु की देह को खाएंगे और यीशु के लहू को पिएंगे। ये बात शारीरिक लोगों को समझ नहीं आएगी कि कैसे यीशु की देह खा सकते हैं, कैसे यीशु का लहू पी सकते हैं। तो इन बातों को मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो आज खुदा ने मुझे वचन दिया आप लोगों के लिए, उसे आपने सुनना होगा, समझना होगा और बढ़ना होगा। क्योंकि याद रखना, इन दिनों में मैं जब टेस्ट मनी सुनता हूँ, ये देते हैं बच्चे गवाहियाँ, तो मैं एक ऐसा अगुआ हूँ, क्रिएटिविटी अगुआ हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि वही चीज़ों में बस जो सीख ली उसी में रहता हूँ, कुछ और। क्योंकि परमेश्वर के किंगडम में कुछ एक जैसा नहीं होता है। जैसे मान लो दुनिया में तुम जाओगे किसी डेरे में, कहीं भी जो मनुष्यों ने ऐसे डेरे हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर भक्ति एक ही चीज़ है। एक शब्द है, चार शब्द है, दो शब्द है, पांच शब्द है, सारी उम्र उसको जपते रहो। क्या करते रहो? वो सारी उम्र उसको जपते रहते हैं, वो मनुष्य की चीज़। लेकिन खुदा के साथ कुछ नया नया नया, सब कुछ नया होता जाता है। तुम नई बातों को, नई चीज़ों को अनुभव करोगे, नए विषयों को सुनोगे, कलाम की नए भेदों को सुनोगे। यहाँ कुछ भी बोरिंग नहीं है, सब कुछ नया, खास खास खास। ये है परमेश्वर की पावर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तुम उसके किंगडम में हो। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य पृथ्वी का नहीं है, मतलब दुनिया की तरह नहीं है। पृथ्वी का नहीं, दुनिया की तरह नहीं है, वो स्वर्ग का है। तो स्वर्ग का राज्य जो है पृथ्वी के ऊपर, जो यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा था कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और जानते हो, जब यूहन्ना ने यीशु के आगे आगे ये काम किया, क्योंकि वो यीशु के आने के मार्ग को वो सीधा कर रहा था, लोगों के दिमाग में वो चीज़ डाल रहा था, ताकि जब यीशु आए तो लोग उसे और जल्दी पकड़ लें। लेकिन जब यीशु आया, उसने तो कहा परमेश्वर का राज्य निकट है। लेकिन यीशु ने आकर क्या कहा? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। देखो, प्रीचिंग देखो, काम देखो, बाइबल का हजारों सालों का रिकॉर्ड चेक करो। एक विषय से चीजें स्टार्ट हो रही है, हजारों सालों में वो विषय चल रहा है। ऐसा नहीं दुनिया की तरह कुछ नहीं है। इसमें तुम्हें लाखों करोड़ों कैरेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन मीनिंग सबका एक था। एक परमेश्वर की खोज में थे, उस अनंत जीवन को वो पाने वाले थे, पवित्र आत्मा के दान को पाने वाले थे। स्वर्ग दूतों के द्वारा वो मैसेजेस मिल रहे थे। करोड़ों करोड़ों लोग हजारों सालों तक हमें ये रिकॉर्ड मिलता है। दुनिया में तुम्हें अलग अलग बाबा लोग मिलेंगे, वो बाबा का मकसद अलग है, उसका अलग है, उसके पॉइंट्स अलग है, उसकी धार्मिकता अलग है। ऐसा है दुनिया में। लेकिन यहाँ तुम्हें हजारों लाखों परमेश्वर के अनुयायी मिलेंगे जिनका मकसद एक था। और हम सबका मकसद भी आज क्या है?
एक ही है। जोर से बोलो हालेलुया। जितना आज अच्छा हालेलुया बोलोगे उतनी बड़ी बरकत लेकर जाओगे। जब ये टेस्टमनी दे रहे थे तो मुझे परमेश्वर ने बताया, ये ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव अंगीकार। मैंने सोचा ये मुझे परमेश्वर ने आत्मा ने अगुवाई किया, लोगों के दिमाग में होगा अच्छा पॉजिटिव अंगीकार क्या होता है। तो पॉजिटिव अंगीकार अच्छा शब्दों को पॉजिटिव बोलना नहीं, पॉजिटिव शब्दों को तो बोलना है, लेकिन याद रखो हम जो मुंह से बोलते हैं वो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। दुनिया में भी पॉजिटिव लोग बोलते हैं लेकिन उसका कुछ हल नहीं होता है उनका। तुम दुनिया में इंस्टीट्यूट बन चुके हैं, ऐसी ऐसी शिक्षाएं बन चुकी हैं जिसमें वो भी लोगों को पॉजिटिव करते हैं, ठीक है, लेकिन वो शब्दों से पॉजिटिव होना है। लेकिन हम जो बोलते हैं वो परमेश्वर का वचन बोलते हैं। मैं जो तुम्हें सिखाता हूं, मैं तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता हूं और साथ में मैं तुम्हें वचन देता हूं, ऐसे बोलो, ये वचन ऐसे बोलो, ऐसा वचन बोलो खुदा के सामने। कितनों को बात समझ आती है? इसमें अभी हम और करेक्शन करेंगे इन टेस्टिमनी देने वाले बच्चों को, क्योंकि जब मैं सुनता हूं तो कई चीजें, क्योंकि अगुआ हूं मैं, तो मेरा काम है और स्पीरियड करना और इन्हें परफेक्ट करना, सिद्ध करना खुदाबंद के साथ, और आप इनको भी करना और आपको भी करना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? चलो आंखें बंद करो और प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर जो वचन हम सुनने वाले हैं आज, उसको हम अपनी जिंदगी में ले चुके हैं। वो वचन हमारे लिए बहुत खास है, स्पेशल है। परमेश्वर अंधकार की शक्तियां इसको आज चुरा ना पाए। आप मुझे मन दे चुके हो, मेरा मन खोल चुके हो, ताकि परमेश्वर मैं इस वचन को ले सकूं अच्छे से। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं इसके लिए आप मुझे बुद्धि समझ दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो वचन स्टार्ट है। अब स्टार्ट तो तभी हो गया वचन जब मैं यहां खड़ा हो गया, लेकिन अभी और पॉइंट, और आज वचन को हम लंबा भी नहीं लेकर जा सकते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, ठीक है। तो अभी इधर ध्यान दो आप लोग सारे। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा, हे थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, ठीक है। अब हम सब लोग इधर ध्यान दो। ये जो वचन है ये क्या है, इसे आपने मनन करना होगा। क्योंकि अगर आप, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि जो अंगीकार करते हैं वो क्या है। अच्छी चीज तो आप करते, धन्यवाद प्रभु ये हो चुका हो चुका हो चुका, ऐसे बोलते हो क्योंकि अच्छी चीज मैंने तुम्हें सिखा दी ये वाली, ठीक है। अंगीकार में जो चीजें तुम्हारे साथ नहीं हो रही आप बोल रहे हो चुका है परमेश्वर मेरे साथ। लेकिन याद रखो ये अंगीकार जस्ट अंगीकार नहीं है, ये कनेक्शन है, कनेक्शन परमेश्वर के साथ। ऐसे मेरा अंदर से बिलीव उस तरफ बना हुआ तब मैं बोल रहा हूं, तब फिर काम होता है। कुछ लोग सिंपल अपने मुंह से ये सीख गए कि ऐसा वो बोलते, बोलो बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो, ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, लेकिन याद रखो ये अंगीकार का मतलब कनेक्शन से बोलना, उस तरफ ध्यान देकर बोलना। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि वो सामर्थ्य है जिस पर मैं बिलीव कर रहा हूं, वो सामर्थ्य है वो। अब बीच में और चीजें भी याद करनी पड़ेगी आपको। जैसे समुद्र को उसने दो भाग कर दिया अपने लोगों के लिए, उन्हें जीवन देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। ये याद होना चाहिए, साथ साथ याद होना चाहिए कि उसके बंदों ने, उसके बच्चों ने, नबियों ने लोगों के सामने वचन नहीं तोड़ा। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने जब देश का गलत राजा बना, देश गुलाम हो गया, यहूदी भी उसके गुलामी में थे, अंडर में थे, तो शैतान ने अब उनके
लोगों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा कहा इस देश में आप एक मूर्ति स्थापित करो कि सारा देश चेक करो कि तुम्हारी बात मानता है या नहीं मानता। तो यहूदी लोग जो मौत से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा मौत थी, जो नहीं उस पर दंडवत करेगा मतलब माथा टेकेगा उस मूर्ति को, सबने टेका जो मौत से डरते थे। लेकिन तीन जनों का कनेक्शन स्ट्रांग था। उनके दिल दिमाग में था कि जो खुदा है उसको छोड़ कुछ और करना या डरना या अपने आप को बचाने के लिए किसी की बात मानना, ये परमेश्वर के खिलाफ उसकी बेइज्जती है, इंसल्ट है खुदा की। तो जो नॉर्मल दिमाग है वो तो रोज भी करते होंगे इंसल्ट परमेश्वर की। कैसे करते हैं इंसल्ट हम? जैसे यीशु ने कहा कि अगर तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे, कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है हम लोगों के सामने उसका इनकार करते, हम शो नहीं करते हम यीशु के, हम उसके अनुयायी हैं, हम उसके बिलीवर हैं। कभी कभी हम शो नहीं करते ऐसा, लेकिन हमें शो करना है, हमें बताना है हम सत्य को जानते हैं। ये आपका बिलीव है जो आप शो करते हो। अगर आप उसे छुपाते हो, ढकते हो लोगों के सामने, जीवन तुम्हें परमेश्वर से चाहिए, अनंत जीवन तुम्हें परमेश्वर से चाहिए, चंगाई तुम्हें परमेश्वर से चाहिए, जो दुनिया में आपका हल कहीं से नहीं हुआ, बाबाओं से नहीं हुआ, इतने भटकने से नहीं हुआ, तो वो हल तुम्हें खुदा से चाहिए। लेकिन फेथ प्रकट करने में तुम्हें डर लगता है, फेथ करने में, दुनिया के सामने बताने में मैं किसका बिलीवर हूं, किसको मैं जान चुका हूं। अगर ऐसा आप करते हो तो आप उसकी इंसल्ट भी करते हो, बेइज्जत भी करते हो उसको, खुदावंद को। उन लोगों ने बेइज्जत किया, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने नहीं किया, और परमेश्वर ने बदले में आंख से झुलसने नहीं दिया, एक बाल तक भी उनका नहीं जला। वो शक्तिशाली परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जब ये दिमाग हमारे अंदर चलेगा, जब इन बातों में हमारा फोकस बनेगा, जब इन बातों पर, इन वचनों पर, उसकी सामर्थ पर हमारा फोकस बनेगा, तब जो तुम बोलोगे वो होगा। फिर ये सिंपल अंगीकार नहीं है। ऐसा नहीं अब ये लोग हमेशा बोलते रहते पॉजिटिव अंगीकार। अगर ये बोलते रहे ऐसा पॉजिटिव अंगीकार करना सीख लिया, तो ये लोग धीरे धीरे उनको लगेगा अच्छा ये कोई ऐसी चीज ऐसे बोल रहा है। ये ऐसा विषय नहीं है। ये विषय उस तरफ कनेक्शन बनाकर बोलना, उस तरफ, परमेश्वर की तरफ। जैसे हम उसे जानते हैं, हम उसे जानते हैं कि वो कौन है, हम उसे जानते हैं इस दुनिया का बनाने वाला कौन है, उस तरफ कनेक्शन, उस तरफ दिमाग दिल रख कर ये बात करते हैं, फिर हम काम को देखते हैं। ठीक है, चलो आओ एक पॉइंट सिखाता हूं मैं आज। एक शब्द है किस्मत। हालेलुया। ये दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, दुनिया के हर व्यक्ति के मुंह पर होता है किस्मत शब्द। ऐसे लोग बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, या मेरी किस्मत में ये लिखा है, या मेरी किस्मत में चीज है ही नहीं, ऐसा करके। कितनों को बात समझ आती है? इसे लक भी बोलते हैं लोग। किस्मत क्या चीज है? दुनिया के हिसाब से किस्मत मतलब ऐसा कह सकते लकी पर्सन, खास जिसमें कुछ उसकी जिंदगी में रखा हो, किस्मत में लिखा हो, तो वो पूरा होना है, अमीर होना, ये होना, वो होना, ऐसी चीजें। ठीक है, लेकिन ये बाइबल का शब्द नहीं है, ये खुदा के कलाम का शब्द नहीं है, ये इंसानों का शब्द है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं एक पॉइंट। डिसिप्लिन शब्द, डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने मन के विरोध में जाना, इसे बोलते हैं डिसिप्लिन। जैसे यहां पर बाइबल के अंदर इसको कहा जाता है गॉड्स लॉ, अनुशासन, परमेश्वर का दिया हुआ ऐसा लॉ जिसमें आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हो। ठीक है, और डिसिप्लिन का मतलब होता है
अपने मन के विरोध में जाना। जब आपका मन कहता है ये कल कर लेना, उसे आज ही करना, ये है डिसिप्लिन। कितनों को बात समझ आती है? डिसिप्लिन का मतलब जब आप कुछ भी, जैसे आपका मन नहीं करता काम करने को, आपका मन किसी काम को करने में नहीं करता है, लेकिन उससे करना, इसको ही बोलते हैं मन के विरोध में जाना। अगर इसको बाइबल में अच्छे से समझोगे और अच्छे से, तो फिर आपको समझ आएगी परमेश्वर कितना बड़ा है। अभी मेडिकल साइंस मनोविज्ञान जो मन के ऊपर स्टडी करते हैं, मन क्या चीज है, ठीक है, लेकिन जिसने मन को बनाया उसने अपने आम, जो इतने एजुकेटेड नहीं थे, जिनके पास उस समय साइंस नहीं थी, उस समय उन नबियों ने परमेश्वर से आत्मा के द्वारा वचन लेकर हमें दिया। किसके ऊपर? मन के ऊपर। जैसे मान लो यहां पर, जैसे आज मीटिंग खत्म होगी, ठीक है, जैसे मास प्रेयर होगी, और मास प्रेयर के बाद मैं ऐसे बोलूंगा परमेश्वर का वचन आपको कि आप 2 लाइनें ले हैंड देखकर ही जाना। मैंने जो आपको परमेश्वर का वचन दिया, आपने अपने मन के विरोध में उसे डिसिप्लिन में नहीं लिया, आपने अपने मन को काम करने दिया। मन कहता उठ, मन कहता चल, लग जा लाइन में लंगर की, जा निकल, वो कैंटीन है, ले ले वहां से एक आधा समोसा, ले ले थोड़ी कोल्ड ड्रिंक, दौड़ घर में, ये आपका मन कहता है, चलते हैं। ये जो आपका मन है, अगर ऐसा रहेगा, किस्मत जिसको दुनिया कहती है वो कोई ऊपर से नहीं आनी है, ये बननी है। अगर किस्मत की बात करते, इसे बनाना होगा डिसिप्लिन में करने की। जब तुम अपने आप को डिसिप्लिन में करोगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपके हालात दूर हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह जब बॉडी में था, तो जब वो बॉडी में लोगों में काम करने लगा आकर, तो वो यही डिसिप्लिन लोगों को देने लगा। वो परमेश्वर के वो वर्ड, वो वचन देने लगा, जो आपको उन वचनों में अपने आप को रखना, मतलब डिसिप्लिन में रखना है। कितनों को बात समझ आती है? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो मन है करप्ट, आदम और उसकी पत्नी के गुनाह से जो पाप ब्लड में आया, उससे जन्म लिया हमने, जिससे हमारा जो मन है वो करप्ट है, वो राइट काम नहीं करता। तुमने यीशु मसीह में, जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण करने के बाद आपको समझना होगा क्या करना है, जिससे मेरा करप्ट मन या डैमेज मन राइट हो जाए, सही हो जाए, ये सही से काम करे। इसके लिए तुम्हें वचन समझना होगा। परमेश्वर आपको मेरे द्वारा वचन देता है, लेकिन उस वचन को आप कितना सुनते हो। अब मैंने कई लोगों को देखा, जब भी मैं पूछूंगा, मैं ऐसे जब पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है, तो मैं कभी कभी पूछता हूं थर्सडे का वचन किसने सुना, संडे वालों को पूछता हूं, ऐसे हाथ खड़े होते जाते, ऐसे कुछ लोग होंगे, ठीक है, हल्के से, क्योंकि उन्होंने नहीं सुना। टाइम था, समा था, वेस्ट किया फालतू कामों में। समा तो था उनके पास, वो सुन सकते थे परमेश्वर का आज का वचन क्या है। जब ये दिल दिमाग आपका बनेगा ना, आप रियल में उसके किंगडम में वो व्यक्ति बनना शुरू हो जाओगे जिसकी आपके पास सोच भी नहीं, उपेक्षा भी नहीं कर सकते आप, उसकी कोई समझ नहीं, ऐसे एक अद्भुत मनुष्य बनना शुरू हो जाओगे जब आप अपने आप को ढालना शुरू करोगे। इसीलिए बाइबल में लिखा 8वां अध्याय में, अभी कहां था, जब इंग्लैंड में था, तो मैं कुछ लोगों के साथ बैठा, उनको मैंने ये कहा, मुझे ये बताओ कि जब परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है, यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा सब कुछ पूरा कर दिया है, तो वो जो सब कुछ पूरा है वो हमारी जिंदगी में पूरा क्यों नहीं हो रहा? मैंने ऐसे पूछा उनसे, ठीक है।
और फिर मैंने उन्हें एक वर्ड दिया था वहां पर, वो वर्ड था, मैंने वहां पर एक और भी पॉइंट समझाया। हालेलुया, स्ट्रॉन्ग वाला बोलो हालेलुया। देख लो मुझ में कितनी एनर्जी है। ये एनर्जी मेरे अंदर परमेश्वर ने दी है क्योंकि मैं उसका अभिषिक्त हूं। उसने मुझे अपने खास कामों के लिए चुना है और वो खास काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। वो खास काम कहाँ होंगे? मेरे रूम में होंगे, मेरे घर में होंगे। ये खास काम आपके साथ होंगे। मतलब खास काम जो कलीसिया में होने हैं। तुम्हारी बड़ी बड़ी टेस्टमनी, तुम्हारे बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी गवाहियां अगर तुम देखना चाहते अपनी लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सुनो, ध्यान दो। ये बड़ा विषय है कि तुम क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या पकड़ रहे हो, कैसा ध्यान दे रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम ऐसा ध्यान देना स्टार्ट कर देते हो तो फिर तुम एक ऐसे जॉन में, एक ऐसे सिस्टम में प्रवेश हो जाओगे, यहां तुम्हारी सोच से कुछ परे होगा यीशु नाम से। हालेलुया। क्या तुम ऐसा चाहते हो? तो इसलिए फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 8 अध्याय को कंटिन्यू रोज पढ़ना होगा। वहां भी मुझे बताया, आज आपके लिए भी बताया। हालेलुया। कौन से 8 अध्याय को? रोमियो 8 अध्याय 1 से लेकर, मैं तुम्हें समझाता हूं कितना पढ़ना है और इसमें क्या है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा अगर आप इस वचन को मनन करते हो। हालेलुया। ये वचन हमें, तुम 1 से शुरू कर सकते हो, ठीक है? 1 से लेकर इसे 16 तक ले सकते अपने लाइफ में, 17 तक ही पूरा। अगर इस वचन को पढ़ोगे तो ये वचन बहुत जबरदस्त बात है आपके लिए। आप जानते हो जब आप वचन को मनन करते हो, मनन का मतलब क्या होता है? बोलो, वचन का मनन, मनन शब्द क्या होता है? मनन शब्द ये होता है, वचन का मनन ये शब्द होता है उस वचन को अपने जीवन में पूरा करना, उस वचन पर मन रखना। मनन करना, जैसे पंजाबी का शब्द होता है मानना, हिंदी में बोल रहा हूं, मान जाना, उस बात को मान लेना अपने जीवन में, ठीक है? जैसे ही तुम इस वचन को अपने जीवन में मनन करोगे तो पवित्र आत्मा आपको ये आपके जीवन में करना शुरू करेगा इस वचन के अकॉर्डिंग। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आती है? यीशु ने काम किया, पाप क्षमा कर दिए, तुम्हें बीमारियों से छुड़ा, बीमारियों से हीलिंग दे दी, तुम्हें दुष्ट शैतान के अधिकार से फ्री कर दिया। ये ऐसा किया है। लेकिन आज भी यीशु मसीह में जब हमारे पास अलग अलग जगहों से लोग आते हैं तो जब हम उन पर प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं हम 10 साल से हैं प्रभु में, हम 15 साल से। आते ही यहाँ उन पर दुष्ट आत्माएं आती है, बीमार है हालातों में। क्यों वो यीशु में चल रहे हैं और दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर आ रही है? कारण वचन की सही से समझनी है। जो कुछ वचन उन्होंने लिया है, मैं बताता हूं। मैंने जब इंग्लैंड में था तो लास्ट मोमेंट में मैंने कुछ लोगों को ये वचन दिया। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने वहां बैठे उस वचन को सही से समझा या लिया, या आप कैसे बैठते हो वचन को लेकर, यह आपके ऊपर है। आप वचन को लेकर कैसे सीरियस हो, वचन को लेकर आपका दिल दिमाग कैसे है। कितनों को बात समझ आती है? ये आपके ऊपर है। सब कुछ तो तैयार है, सब कुछ रेडी है। रेडी है तो वो रेडी कैसे प्रकट होगा, ये बड़ा विषय आपके लिए। वहां पर मैं एक वचन दे रहा था पहला राजा की बुक से, ठीक है? मैं शॉर्ट में समझाता हूं, आप सुनते जाओ बस। मैं बाइबल नहीं इतनी खोलूंगा आज,
अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। वहां पर राजा है हाब और योशापात, वो संधि थे, रिश्तेदार बन गए, ठीक है। एक राजा इजराइल का राजा, एक यहूदा का राजा। ध्यान दो, उस समय बट गए थे आपस में, ये ऐसे कुल बट गए थे। लेकिन जब योशापात का दिल अच्छा था परमेश्वर के लिए, आपका दिल कैसे अच्छा है बोलो? आपको चेक करना होगा। दिल हमारा परमेश्वर के लिए अच्छा होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? आप बहुत वो प्रायोरिटी देते हो परमेश्वर को, उसकी बात को, प्रेम में भय रखते हो, कई चीजों में ध्यान रखते हो। ये होता है दिल अच्छा होना, उसके वचन को पूरा करना अपनी लाइफ में, ये होता है दिल अच्छा। यहोशापात ऐसा कर रहा था। दोनों राजा परमेश्वर को जानते थे, लेकिन अहाब के काम बुरे थे, उसकी पत्नी अच्छी नहीं थी, बेकार पत्नी थी, परमेश्वर को नहीं मानती, वो शैतान की पूजा करती थी, बाल की। उसने बड़े सारे नबियों को तैयार किया था अपने लिए, नबी, ठीक है। जब यहोशापात उसके पास जाता है तो वो आप उससे कहता है, हमारा जो गलाद का रिमोट एरिया है, नगर, उनको आराम के देश के लोगों ने कब्जे में किया है, तो हमें उसे छुड़ाना है, तू मेरे साथ युद्ध लड़। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि उसने उसे समझाया सब कुछ तो हमारा अब संधि है, तो हमारा सब कुछ एक ही है। उसने कहा नहीं, इससे पहले कि हम युद्ध करें, हमें यहोवा की इच्छा पूछनी चाहिए परमेश्वर की, कि ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक नबी, परमेश्वर के नबी से पूछना पड़ेगा। तो उसने कहा, सब नबियों ने कहा ये करो। जो इतने नबी थे उनके पास, यहोवा को भी मानते थे, संसार में भी थे, गड़बड़ जीवन था। जैसे कुछ बिलीवर होते हैं, परमेश्वर को भी मानते हैं, संसार को भी मानते हैं, सब चीजें मिक्स, गड़बड़ गड़बड़, ऐसे क्लियर नहीं है खुदा के साथ, क्लियर विश्वास नहीं है, क्लियर मन नहीं है परमेश्वर के साथ। जब ये होगा तो आप कुछ और होंगे, आपकी लाइफ कुछ और होगी। हालेलुया। उसने कहा, सबने मेरे लिए शुभ वचन दिए कि ये तू जीतेगा, वो हार जाएगा दूसरा राजा, उसकी सेना। उसने कहा नहीं, इन नबियों से कोई और भी है, कोई नबी, यहोवा का कोई नबी? तो राजा ने कहा एक है मिकाया, लेकिन वो नहीं सही बंदा। क्या नहीं है वो सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका मन चाहता है वो राइट चीज बोल रहा है, तो आपका मन रॉन्ग है, तो रॉन्ग मन के सामने राइट चीज से गुस्सा आता है। कितनों को दिमाग आता है? शारीरिक व्यक्ति जब शरीर में होता है तो उसको सही चीज समझाओ, वो गुस्सा करता है। रोमियो का अध्याय यही है, पावरफुल। जो भी मैं उस पर थोड़ा सा वापस आता हूं, क्योंकि ये आना जरूरी है हमारे लिए। अब वो कहता है कि वो मेरे लिए अच्छी भविष्यवाणी नहीं करता, गलत भविष्यवाणी करता, वो नहीं सही बंदा। अगर आज मैं कुछ वचन बताऊं आपको ताड़ना से जी करता है थे आइए ना, और कितने जाइए, जिते कुछ ना कहन सानू, आइए अपने हिसाब ना, आइए अपने हिसाब ना जाइए, जो दिल जावे करिए। अरे कदी कदी बीस बोल ली जो कहती ना, मैनू लालची जे लगदे पापा हैं, मैनू लालची जे लगदे, क्योंकि वो आप शरीर में हो, इसलिए। कहां हो आप? शरीर में हो तो आपको ऐसी फीलिंग आनी, गड़बड़ फीलिंग आनी। इसको गड़बड़ फीलिंग आ रही है नबी की बात से, ठीक है। तो यहोशापात कहता है उसे बुलाओ, उसे पूछना है। वो अपने भेजता है सेवकों को, राजा आप, और बात करके भेजता है कि उसको बंदा बनाकर इधर लाना। वो जाकर उसको प्रेशर करते हैं कि देख सब नबी उसके लिए शुभ वचन दे रहे, तू भी शुभ वचन दे, तू भी जैसे वो कहते हैं
वैसा कर, उसे बोल हाँ राजा तू जीतेगा। वो कहता मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, जो खुदा मुझे वचन देगा मैं तो वो बोलूंगा। हालेलुया। जब तुम यहां आते हो पूरी प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ आओ, आज खुदा क्या वचन देगा। अगर तुम्हें ताड़ना देगा, यस ये मेरे लिए है, आज जो आपको वचन देता है वो ले लो, क्योंकि वो आपके लिए। लेकिन आपका दिल, आपका मन गड़बड़ है, वो चीज, क्योंकि आपका मन चाहता है ये ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जैसे ये राजा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको प्रेशर करते हैं, तो वो राजा के पास आते हैं, तो वो राजा दोनों के सामने आकर कहता है ठीक है, सेम शुभ वचन देता है, सेम कहता है कि हाँ जीतो, तुम जीत चुके हो, ऐसा करके, क्योंकि प्रेशर से, परमेश्वर से नहीं पूछा। उसके बाद क्या होता है, राजा अहाब के दिमाग में पता नहीं कहां से ये बात आ गई। वो कहता मुझे सच सच बता, ये बात तू अपनी ओर से कह रहा है या सच्ची तुझे परमेश्वर ने कही। वो शपथ देता है परमेश्वर के नाम की, मुझे सच बता। फिर वो बताता है, जानते क्या बताता है, मैं पढ़कर बताता हूं तुम्हें ये बात। सुनना चाहते हो? जोर से बोलो हालेलुया, ऊंचा वाला बोलो हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आपकी जिंदगी में खुदा कुछ खास कर चुका है। मेरा विश्वास है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा हो चुका है। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी जिंदगी को आज बदल चुका है। मेरा विश्वास है कि आज तुम्हारी जिंदगी में खुदा का काम हो चुका है। तुम छुए जा चुके हो, ब्लेस हो चुके हो, बदल चुके हो। उसकी सामर्थ्य ऐसा हो चुका आपकी जिंदगियों में। आज ये वचन आपकी जिंदगियों को प्रफुल्लित कर रहा है, आपको बदल रहा है, आपको चेंज कर रहा है। स्पिरिट में कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में होगा। जितना ऊंचा रिसीव करोगे उतनी सामर्थ्य से परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। जितने एक्टिव होकर वचन को रिसीव करोगे उतनी सामर्थ काम करेगी। ये देखो क्या कहता हो, जब उसे ऐसे शब्द देकर कहता बोल, तो ये पहला राजाओं की बुक उसका 22 अध्याय का 17 वचन है। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे को भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का ये वचन आया कि वह तो अनाथ है, अतः वह अपने अपने घर कुशल शेम से लौट जाएं। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं हानि की ही भविष्यवाणी करेगा। उल्टा बंदा उल्टा मन अहाब राजा का। तुम्हें पकड़ना होगा तुम्हारा मन क्या है। जो वचन परमेश्वर का आता है, चाहे वो ताड़ना का हो, चाहे वो आज्ञा चर्च की किसी सेवा की हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे सुसमाचार का वचन हो, तुम उससे कैसे अपनी जिंदगी में लेते हो, यह सबसे बड़ा विषय है। क्या तुम वचन सुनने के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो, कैसे अपने आप को बैठाते हो कि आज मेरे लिए कैसा वचन होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, वो गुस्से में कहता यहोशापात को, देखो देखो देखो, ये देख, मैंने कहा था ना कि ये कल्याण की भविष्यवाणी नहीं करेगा, मेरी हानि की करेगा। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में एक जगह पर लिखा है, तो मोतियस की बुक में, अंत का ऐसा समय आएगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग अपने कानों की खुजली के कारण बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, क्योंकि वो जैसा सुनना चाहते हैं ऐसे सेवक चाहेंगे। वो ताड़ना का वचन, डांट का वचन नहीं ले पाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? जबकि हमारे लिए ताड़ना, डांट जीवन की चीजें, वो आपको सही ट्रैक पर रखने की चीजें। हालेलुया। और बाइबल में यहां जानते हो, एक दर्शन उसे दिखता है स्वर्ग में। पूरी क्रिश्चियनिटी इसको राइट नहीं बता सकती, क्योंकि ये लिखा ही ऐसे। ये तो रेवलेशंस है जो मुझे परमेश्वर ने दी,
क्यों दी? मेरा मन, जो मैंने अपने मन को परमेश्वर के सामने दीन किया है, ईगो को खत्म किया है, घमंड को खत्म किया है, अपने आप को डाउन किया है। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, जब चेलों में झगड़ा हुआ कि मैं सीनियर हूं, मैं सीनियर हूं, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, तो यीशु मसीह ने उनको कहा, जो अपने आप को सबसे छोटा करेगा वो स्वर्ग राज में सबसे बड़ा होगा। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए शायद परमेश्वर ने मुझे ये चीजें दी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? इस बार मैं अपने घर अपने वो दिए हुए फैसिलिटी सोर्सेस से नहीं गाया। मैंने एक टैक्सी करके अकेला गा रहा है इस बार। मुझे बड़ा मजा आया। जानते क्यों? मुझे कभी कभी ऐसे भी फील होता है जब मेरे साथ लोग रहते ना, हर वक्त मैं ऐसे फील करता हूँ जैसे मैं बाउंड हो रियल में। पता नहीं लोगों को मजा आता है, मेरे साथ बंदे हैं, ये वो है, लेकिन मुझे ऐसे थोड़ा सा फील होता है कभी कभी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जितना दीन करोगे उतने रेवलेशंस आएंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, उसे एक ऐसा वचन है जो कंफ्यूज कर देता है लोगों को यहां। लेकिन इस मिनिस्ट्री में तुम कभी वचनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होगे। तुम्हें उसकी राइट एक्सप्लेनेशन या उसका सही मतलब मिलेगा। क्योंकि जब हमारे पास सही विश्वास और सही मन होता है, तब यीशु का किया हुआ सारा काम जो उसने पूरा किया है आपकी जिंदगी में फिर प्रकट होगा। क्यों लोगों की जिंदगी में प्रकट नहीं होता? क्यों? दो कारण है उनके पास। सही से वचन नहीं है, सही से विश्वास नहीं, सही से खुदा का लॉ नहीं है, जिसके कारण शैतान को मौका होता है लोगों की जिंदगी में काम करने का। लेकिन यहां पर अभी आप लोग, दो कारण है। सही वचन तो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन उससे सही से पूरे नहीं करोगे तो फिर भी अब काम प्रकट नहीं होगा। यहां जो यीशु ने कहा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, ये कुछ भी अपने आप नहीं होगा। यहां एक विषय है आपका चाल चलन, आपका चलना। जब आप चलोगे तो यीशु ने जो काम पूरा किया है वो आराम आपके जीवन में होगा। कितनों को बात समझ आती? जो वचन परमेश्वर बोल रहा है उसके पीछे हमारा एक रोल है, एक करैक्टर है, एक काम है हमारा जो हमने पूरा करना है। जब वो पूरा करोगे उस आराम को देखोगे। उसके लिए तुम बड़ी सारी गवाहियों को देख रहे हो यहां, बड़ी सारी गवाहियों, बड़े सारे पावर के कामों को। ये बढ़ सकते हैं और ज्यादा आपके जीवन में। ये वचन ऐसा है, ये देखो क्या लिखा 21 में लिखा, अंत में एक आत्मा, नहीं यहां से नहीं, ऊपर से 19 से, मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दे रही है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रिमोट पर चढ़ाई करके हार जाए? तब किसी ने कुश और किसी ने कुश कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो इस और तू अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में से एक झूठ बोलने वाली आत्मा बिठाई है और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात कही है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? ये वचन क्रिश्चियनिटी के लिए बड़ा कंफ्यूजन का विषय है। वो भी कंफ्यूजन का विषय जब शाऊल परमेश्वर के डिसिप्लिन से, अनुशासन से बाहर जाता है, तो बाइबल में लिखा, उससे पवित्र आत्मा उठ गया और एक दुष्ट आत्मा, ऐसे लिखा, परमेश्वर की ओर से आया। दुष्ट आत्मा परमेश्वर ने उसके ऊपर दिया ताकि उस पर अटैक करे। दुष्ट आत्मा, वो भी कंफ्यूजन का विषय। क्या कभी कोई परमेश्वर भी दुष्ट आत्मा को यूज करता है?
बोलो। सिंपल बात है, इस दुनिया में जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहा, समझ लो वो खत्म, कहानी दी एंड उसकी। आज भी गया, कल भी गया, परसों भी गया, कुछ पता नहीं क्या होगा उसके साथ। जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा, जो परमेश्वर में अपने आप को फोकस बनाकर नहीं चल रहा, जो तुम्हें दुनिया में चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा संसार में जो तुम्हें चाहिए। ना वो आराम, ना वो हीलिंग, ना वो खुशी, ना वो आनंद, और सबसे बड़ी चीज अनंत जीवन, जिसे मोक्ष कहते हैं, सदा का जीवन, वो सब परमेश्वर के पास है। अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम्हें अपना फोकस बनाना होगा। ये जो चीजें हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। जानते हो, अगर हाब को वो नष्ट करना चाहता है परमेश्वर, तो ये दर्शन क्यों दिखाएगा मिकाया को? बोलो। वो तो चुप रहेगा, कुछ नहीं बताएगा, हाँ मरने दो इसको, आपको। इसका मतलब ये दर्शन दिखाने के बाद वो चाहता था कि वो डर जाए, उसको ये सच्चाई पता चले कि तेरे साथ क्या होने वाला है। रमोत नगर को तो जीत नहीं पाएगा, उल्टा तू मारा जाएगा, ताकि डर कर पीछे मुंह करे और सही समय की वेट करे, अपना मन फिराए। परमेश्वर तो ऐसा चाहता था, लेकिन परमेश्वर के पास ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो झूठ बोलती है। परमेश्वर के पास स्वर्ग में कोई ऐसा आत्मा नहीं है जो ऐसा गलत काम करता है। और परमेश्वर भी कहता है, जा उसके नबियों को बहका। मैं, ओ ये परमेश्वर ऐसा होता है, वो पवित्र है, वो एक क्षण में दुनिया को नष्ट कर सकता है और सारी दुनिया नहीं बना सकता है। ऐसे वचनों की ना समझ होने के कारण लोगों के दिल दिमाग उल्टे पुल्टे चल रहे हैं, और लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती खुदा क्या है, उसके साथ जीना क्या है, उसके साथ रिश्ता क्या है, वो कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, वो आपके साथ क्या कर सकता है, आपकी जिंदगी को कितना बड़ा कर सकता है, कितनी जबरदस्त शांति में आपको रख सकता है, इसका हमें अंदाजा ही नहीं। तुम्हें इसमें और बढ़ाना होगा अपनी धार्मिकता को, अपने मन को। समझ आया या नहीं समझ आया आज? हालेलुया। लेकिन रोमियो 8 अध्याय, वापस चलते वहां जो तुमने रोज पढ़ना है। अगर इस वचन पर तुमने मनन किया तो याद रखना, मुकुट तुम्हारे सिर के ऊपर होगा और दुनिया तुम्हें देखेगी इस पृथ्वी पर तुम्हारी आशीष को, तुम्हारी बरकत को, तुम्हारे घराने को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे लोगों को। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, एक बार और ऊंचा बोलो। बोलो, मेरा जिंदा खुदा आज मेरे साथ है, आज मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होगा। ऐसे बोलो। आज जब प्रार्थना होगी तो मैं मन फिरा चुका हूं, मैं फैसला ले चुका हूं उसकी डिसिप्लिन में रहने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए। खुदा के दास के मुंह से आने वाला वो वचन परमेश्वर का होगा मेरे लिए, चाहे वो आज्ञा के रूप में होगा, चाहे वो ताड़ना के रूप में होगा, चाहे वो समझाना के रूप में होगा, चाहे कैसे भी परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में आए, मैं फैसला करता हूं उसे पूरा करने के लिए। हालेलुया। 8 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहां शरीर और आत्मिक जीवन दो बातें हो रही। एक वो जीवन शरीर का जो अनाज्ञाकारी है खुदा के साथ, कितनों को बात समझते हैं? शरीर एक ऐसी चीज है, शारीरिक जीवन एक ऐसी चीज है जो हम सुनते हैं, खुदा कहता है, हम उसे करते नहीं है। ये शरीर का जीवन ये खतरनाक है। इसके लिए लिखा, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। वचन में लिखा, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये वचन को तुम्हें रोज पढ़ना होगा जब तक तुम्हें मुंह जबानी याद ना हो जाए, और इसके मीनिंग तुम्हारे अंदर, तुम्हारी नाड़ियों में, कोशिकाओं में, ब्लड में, ब्लड सेल्स में, आपकी सोच में ये वचन जब तक चलना ना शुरू हो जाए तब तक इसे पढ़ते रहना रोज रोज, और इसे याद करना, ये खुदा ने मुझे वचन दिया है, मुझे शरीर में नहीं आत्मा में चलना है। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हैं, जब यहोशू को परमेश्वर ने चुना, उसने उससे क्या कहा? उसने कहा, मेरे दास मूसा के द्वारा जो
मैंने अपना लॉ दिया है, मोसेस लॉ, व्यवस्था दी है। यहोशू को क्या कहा परमेश्वर ने? उसको कहा तू उसमें रात दिन ध्यान देना, चौकसी से उसे पूरा करने के लिए, ना तो उससे दाएं होना ना बाएं होना। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा बोलबाला होगा, जहां जहां तू जाएगा तू जीतेगा, तू प्रभावशाली होगा, तू प्रभावशील होगा। कितनों को बात समझ आती है? सोच कर देखो, यहोशू को जब कहा तो यहोशू ने उस वचन पर पूरा मनन किया, अपना ध्यान पूरा बनाया। अब बारी आपकी है, अब बारी आपकी है, जिसमें यह लिखा है कि अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। कितनों को बात समझ आती है? ये वही है डिसिप्लिन में रखना, ये वही है जो सुन रहे हो उसे सिस्टम में चलना, सिस्टम एक बनाना अपनी लाइफ का। जब तक हमने ये बनाया नहीं तो फिर हम वो देख नहीं पाएंगे जिसके लिए खुदा ने हमें चुना है। हालेलुया।